धनु राशि के जातकों के लिए साल 2023 असीम संभावनाएं लेकर आए, इसकी मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से। आप 2022 तक जो कुछ पूरा नहीं कर पाए, मैं चाहता हूं कि 2023 में आप वो सब कुछ पूरा कर लें। लेकिन 2023 में आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? 2023 में राहु का गोचर होगा, शनि का गोचर शुरुआत में ही होगा, बृहस्पति का गोचर होगा और तमाम ग्रह अपना गोचर करेंगे। शनि का राहु का गोचर करना जिस साल में होता है उस साल में असीम संभावनाएं भी लेकर आता है और कई चुनौतियां भी लेकर आता है। तो 2023 में ये दोनों ग्रह, शनि शुरुआत में ही और राहु अंत में करने जा रही है गोचर, आपके धनु राशि के ऊपर महापरिवर्तन होने जा रही है। क्या होंगे ये मैं आपको महीने के हिसाब से बताऊंगा कि जनवरी में क्या बदलाव, फरवरी में क्या करना है, मार्च अप्रैल में आपको किस तरह से रहना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले एक ब्रीफ बता देता हूं, पूरे साल आपका मिला जुला कैसा रहने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए इस साल की शुरुआत में ही शनिदेव तीसरे भाव में गोचर करेंगे और ये शुभ फल देने वाले होंगे। इस राशि के जातक पिछले 7.5 साल से चली आ रही शनि की 7.5 से अब मुक्त हो जाएंगे। शनिदेव की कृपा से आपका साहस बढ़ने लगेगा, आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। राशि स्वामी गुरु मीन राशि में गोचर करेंगे और आपको राजयोग का पूरा लाभ देंगे। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, भवन प्राप्ति की संभावनाएं हैं। 22 अप्रैल के बाद गुरु जब पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन राहु के साथ वहां पर युति करेंगे, यानी कि राहु के साथ वहां पर बैठेंगे, जिससे कि गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा। इस समय आपको प्रेम संबंध में थोड़ी सी सावधानी बरतकर चलना होगा। धन से जुड़े मामलों में कठिनाइयां आ सकती हैं। साल के आखिरी महीने में, यानी कि आखिर के जो महीने होंगे, 30 अक्टूबर का दिन होगा जब राहु केतु अपनी राशि बदलने वाले हैं। राहु का गोचर जो होगा मीन राशि में और केतु का गोचर कन्या राशि में होगा। राहु आपके चौथे भाव से विराजमान होकर थोड़ी सी मानसिक चिंता बढ़ाने का काम करेंगे, तो वहीं केतु की वजह से कार्यस्थल पर कठिनाइयां आने लगेंगी। हालांकि राजनीति से जुड़े जातक अगर आप हैं तो इस समय प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। बाकी और ग्रहों का गोचर भी समय समय पर होगा, वो कैसा होगा, हर महीने आपका किस तरह का हिसाब किताब रहेगा, ये सब आपको मैं बताता चलता हूं। देखिए, सबसे पहले जनवरी से शुरू कर रहा हूं। जनवरी 2023 में लग्न पर विराजमान बुध पर राहु की दृष्टि से आपको मित्रों से धोखा प्राप्त हो सकता है। मित्रों से सावधान। इस समय आपको अपने मित्रों की हर बात पर यकीन नहीं कर रहा। गुरु के सहयोग से आपको अपनी मां का सहयोग मिलने वाला है। इस समय आपको उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। साल की शुरुआत में मंगल का गोचर विदेश से लाभ करवाने वाला होगा। शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपको 7.5 से मुक्ति दिला देंगे। इस समय गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के कारण आपको मंत्रों में रुचि होगी और आप साधना में ज्यादा समय व्यतीत करेंगे। फिर आ जाएगा फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में शनि की कृपा से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। तीसरे भाव में शनि बेहद शुभ फल देने वाले कहे गए हैं, इसीलिए इस समय आपको अपने भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। काम के सिलसिले में की गई यात्रा बेहद शुभ होगी। इस समय पंचम भाव में विराजमान राहु पर शनि की नीच दृष्टि के कारण आपको किसी भी नए निवेश से बचने की मैं सलाह देता हूं। इस समय आप अपने शेयर मार्केट में सोच समझकर पैसा खर्च करें तो ही आपके लिए बेहतर है। महीने के शुरुआत से लेकर मध्य तक अगर मैं देखूं तो महीने के मध्य में सूर्य शनि के साथ युति करेंगे। सरकारी कामों में सफलता मिलती हुई मुझे नजर आने लगेगी। अब मार्च का महीना आ जाएगा। मार्च के महीने में पंचम में राहु, शुक्र और सप्तम में मंगल का गोचर आपको आपकी जो काम शक्ति है, आपकी जो यौन इच्छा है, उसमें तीव्रता ले आएगा। मंगल पर केतु की दृष्टि पत्नी से विवाद और अलगाव का कारण बन सकती है। इस महीने पत्नी से किसी भी प्रकार का कार्य पर विवाद नहीं करना, किसी भी तरीके का व्यर्थ का विवाद नहीं करना, ये लिख कर रख लीजिए। युवा जातक जो हैं उनकी काम इच्छा, यौन इच्छा में तीव्रता होगी। किसी के साथ कोई जबरदस्ती मत कर बैठना, वरना आप अंजाम जानते हैं। केंद्र में सूर्य और गुरु के बलवान राजयोग से इस महीने आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। सरकारी नौकरी की राह देख रहे जातकों को इस महीने अच्छी खबर मिल सकती है। इस महीने परिवार में आपका सम्मान होगा, आपकी मां आपसे बेहद खुश रहेंगी। फिर आ जाएगा अप्रैल का महीना और अप्रैल में एक बड़ा गोचर होगा। बृहस्पति 22 अप्रैल को अपने पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और राहु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। वहीं महीने के मध्य में सूर्य भी उच्च होकर युति करेंगे, जिससे कि ग्रहण दोष का निर्माण होगा। पंचम भाव में ये ग्रहण आपको अशुभ परिणाम देने वाला रहेगा। इस समय आपके प्रेम संबंधों में खटास आने की योग है। पिता के स्वास्थ्य को भी कष्ट हो सकता है। इस महीने आपको धन से जुड़े मामलों में थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं। आप अपनी ही बातों को लोगों को आप समझा नहीं पाएंगे और आप गलत साबित हो जाएंगे। इस समय आपको संतान पक्ष से भी कठिनाइयां संभव हैं। परिवार के किसी भी सदस्य की बीमारी में आपका धन खर्च हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना है आपको। फिर आ जाएगा मई का महीना
मई और जून का महीना कैसा बीतेगा आपको बता देता हूं। मई का महीना सप्तम भाव में विराजमान शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए सुखमय करने वाले हैं। इस समय आप अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। स्त्री जातकों के लिए गर्भ धारण करने का सबसे उचित समय है। इस महीने पंचमेश मंगल अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। ये समय हृदय रोगियों के लिए थोड़ा कठिन होगा। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को इस महीने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। किसी स्त्री के साथ आप कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो अच्छा समय है। फिर जून के महीने में अष्टम में मंगल शुक्र की युति से आपको किसी स्त्री की ओर आकर्षित करवाएंगे। इस समय आपको अपने प्रेमी पर शक करने से बचना है, ये भी ध्यान रखिएगा। सप्तम में विराजमान सूर्य पर केतु का प्रभाव पिता की सेहत को नासाज कर सकता है, खराब कर सकता है। इस समय संतान की संगति पर भी आपको ध्यान रखना है। इस महीने आपको नौकरी बदलने के प्रस्ताव आएंगे जो कि आपके लिए बेहतर भी होंगे। जो विद्यार्थी अपने रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं, उन्हें विदेश जाना चाह रहे हैं, वो विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए उचित समय है। इस महीने कारोबारी जातक को नए काम के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं यात्राओं से लाभ की गुंजाइश भी मुझे दिखाई दे रही है। जुलाई का महीना कैसा रहेगा समझिए। जुलाई महीने में आपको अपने करियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस महीने आपको अपने मित्रों से कोई बड़ी मदद भी मिल सकती है। ननिहाल पक्ष से आपको कोई बड़ा गिफ्ट भी मिल सकता है। इस महीने के बीच में यानी कि बीच के दिनों में आपको शुभ ग्रह की युति आपको सफलता प्रदान करती दिखाई देगी। इस महीने आपको टीम को लीड करने का अच्छा मौका मिल सकता है, जिसमें आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी। हालांकि अष्टम में शुक्र होने के कारण पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वहीं ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन मत करिएगा, वरना बदनामी हो सकती है। फिर आएगा अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में भाग्य भाव में सूर्य बुध की युति पर गुरु का प्रभाव आपको राहत देने वाला होगा। इस समय जीवन में किसी गुरु का आगमन आपको संसार के सही मायने समझा सकता है। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाकर स्वयं को सहज महसूस करेंगे। इस समय मीडिया, तकनीक, जनसंचार से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छा समय है। इस महीने रियल एस्टेट से जुड़े जातकों को बढ़िया मुनाफा होने के योग दिखाई देते हैं। इस महीने आप अपने बच्चे की शादी को लेकर थोड़ा चिंतित भी हो सकते हैं। महीने के मध्य में आपको समसप्तक योग आपका जो सूर्य और शनि की वजह से बनेगा, वो उस पिता की सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपको दे सकता है। फिर सितंबर के महीने में आपको अपने कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि आपको इस मेहनत का परिणाम भी देखने को मिलेगा। इस महीने की गई मेहनत आपको भविष्य में बेहद अच्छे परिणाम देने वाली है। दशम में सूर्य मंगल की युति सेना, मशीन से जुड़े जातकों को लाभ देने वाली होगी। लग्न पर मंगल की दृष्टि से थोड़ी क्रोध की अधिकता हो सकती है। इस समय आपको अपने अहंकार और घमंड पर काबू रखना होगा। शुक्र के विपरीत राज्यों के कारण आपको कोई गुप्त मदद भी मिल सकती है। इस समय आपके शत्रु आपके खिलाफ साजिश करेंगे और वो अपने आप ही खत्म भी हो जाएंगे। फिर आ जाएगा अक्टूबर का महीना। अक्टूबर महीने में राहु और केतु का महत्वपूर्ण संचलन होगा, यानी कि गोचर, राशि परिवर्तन। जीवन के कई आयामों में यह अहम बदलाव लेकर आएगा। इस महीने राहु आपके चौथे में और केतु आपके दशम भाव में होंगे। राहु का यह गोचर पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है। इस समय आप किसी पुराने भवन को खरीदने में रुचि दिखा सकते हैं। आपकी कोई संपत्ति भी है जो बिक नहीं रही थी, उसका सौदा हो सकता है। इस महीने राजनीति से जुड़े जातकों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय उनको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। केतु के कारण कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है, इसीलिए दूसरों पर थोड़ा सा विश्वास कम करके चलिएगा। फिर आएगा नवंबर और दिसंबर का महीना। नवंबर के महीने में विदेश जाने की राह अगर आप देख रहे हैं तो आपका इंतजार पूरा हो सकता है, विदेश जा सकते हैं। इस महीने विदेश भाव में सूर्य मंगल की युति आपको विदेश से लाभ देने का काम करेगी। इस समय आपको विदेश से किसी बड़ी नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। दशम भाव में नीच के शुक्र की केतु के साथ युति किसी महिला सहकर्मी के साथ विवाद का कारण बन सकती है। इस महीने सरकारी नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो जातकों को काम के सिलसिले में यात्राएं करनी होंगी, जो कि भविष्य में आपके लिए उपयोगी होंगी। इस समय दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास भी देखने को मिल सकती है, इसलिए अपनी पत्नी की भावनाओं का कद्र करके चलिएगा। फिर साल के आखिरी महीने की बात करते हैं, दिसंबर का महीना। साल के आखिरी महीने में संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलेगी। इस महीने गुरुदेव की कृपा से आपको शेयर मार्केट से भी अच्छा मुनाफा मिलेगा। महीने के बीच में लग्न में सूर्य का गोचर आपके उत्साह को बढ़ा देगा और सरकार से जुड़े हुए जो काम हैं उनमें सफलता आपको मिल जाएगी। इस समय लाभ स्थान में विराजमान शुक्र गुरु के साथ समसप्तक योग बनाएंगे, जिसकी वजह से आपकी वाणी प्रखर होगी और आपके भाइयों के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा। कॉमर्स और फाइनेंस से जुड़े जातक इस समय अपने कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। जो जातक गुप्त विद्या सीख रहे हैं या ज्योतिष को समझना चाहते हैं, उनके लिए आगे बढ़ने का समय ये नजर आ रहा है।
और आपको भविष्य में निसंदेह सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो 2023 आपके लिए मिला जुला है। कुछ महीनों को अगर मैं देखूं तो थोड़े से चुनौती भरे रहेंगे, लेकिन कुछ महीने बहुत लाजवाब होंगे। तो कुछ महीने जो लाजवाब होंगे उनमें आप छक्के चौके मारिए। एक सारे दोषों का उपाय बना देता हूं, सारी चुनौतियों का उपाय बना देता हूं। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और बजरंगबली की सेवा करिए। आप ये 2 काम करते रहिए, देखिए आपके लिए क्या शानदार परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी जय बजरंगबली, जय श्री राम। भगवान का नाम लिए जा, काम काम किए जा, सब अच्छा रहेगा।